हे गाइस, वेलकम बैक। तो प्रीवियस कुछ वीडियो के अंदर वी बीन टॉकिंग अबाउट कि अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट बुल साइकिल है वो बहुत जल्दी हमको स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। एंड जहाँ तक हम बात करें बुल मार्केट के अंदर, डेफिनेटली बिटकॉइन नई प्राइस रेंज के ऊपर जाएगा, जिसके ऊपर वील बी मेकिंग अ वीडियो एंड गिविंग यू द एग्जैक्ट नंबर जहाँ तक बिटकॉइन की प्राइस जा सकती है और कौन से टाइम पीरियड के अंदर। तो उसके लिए एक वीडियो है जो बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सामने आएगा विद फैक्ट्स एंड चीज़ें जो हमने यहाँ पर नोटिस करी हैं। बट लिविंग बिटकॉइन असाइड, अगर आप देखेंगे बुल मार्केट के अंदर ऑल्ट्स के अंदर डेफिनेटली अच्छा पोटेंशियल होता है अगर आप राइट टाइम पे एंट्री लेते हैं और राइट टाइम पे प्रॉफिट को भी बुक करते हैं। तो उसी को लेके भी टॉक्ड अबाउट कि आने वाले टाइम से आपसे कुछ कॉइन्स जो है वो यहाँ पर शेयर करेंगे विच यू कैन ऑल्सो लुक एट। तो आज का जो वीडियो है यहाँ पर हम कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे जिनको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, अगर आप चाहें आप भी उसको यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आज का जो वीडियो है ये बेसिकली आई एम लुकिंग एट फ्यू लार्ज कैप कॉइन्स एंड ये पर्टिकुलर कॉइन जो है आई एम लुकिंग एट इट बेस्ड ऑन किस तरह का मार्केट ट्रेंड हमको आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकता है। जैसे ट्रेंड जो है हर बार चेंज होता है बुल साइकिल के अंदर, एंड पर्टिकुलर रेंजेस वेयर वी कैन लुक एट दिस कॉइन। ये कॉइन्स थोड़े से ऐसे हैं जहां पर आप ये देख सकते हैं लार्ज कैप कॉइन्स है, तो थोड़ा सा इसमें रिस्क फैक्टर जो होता है एकदम जीरो तो नहीं है, रिस्क तो फिर भी रहता है। कल को अगर कोई बड़े एक्शन इन कॉइन्स के अगेंस्ट में हो गया या कल को कुछ गड़बड़ चीज हो जाती है, बट स्टिल कंपेयर टू क्रिप्टो मार्केट जहां पर इतनी वॉलेटिलिटी रहती है, थोड़े से बेटर कहीं ना कहीं यहां पर स्टैंड करते हैं। So we'll be looking at these coins and we'll be talking about them. I hope you like these series, क्योंकि ऐसी जो और ज़्यादा coins है we'll be talking about। अभी large cap देख रहे हैं, फिर medium cap देख सकते हैं, फिर थोड़े से risky जो है उसको भी देख सकते हैं। Based on what you guys want to see, जो चीज़ें आप suggest करेंगे उसके basis पे we'll be bringing out more content, right? प्लस ये जो coins इनके ऊपर आगे fundamental analysis और in-depth videos जो है वो भी यहाँ पर आएंगे। तो सबसे पहले अगर चार्ट्स पे चलते हैं, करंटली बिटकॉइन इज अराउंड $41,600 एंड बिटकॉइन अपडेट को लेके भी पोस्टेड अ वीडियो यस्टरडे, तो उसको आप डेफिनेटली देखना, वहां पर कुछ सिनेरियोस के बारे में बात करें उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कॉइन्स कि कौन से कॉइन्स जो है अभी यहाँ पर मूव कर रहे हैं। अब कॉइन्स के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहला जो कॉइन है वो यहाँ पर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, वो है यहाँ पर एटम। कॉस्मोस का जो कॉइन है एटम, उसके बारे में मैं बात करूंगा। ये डेफिनेटली कॉस्मोस अगर आप देखोगे तो पूरे बेयर मार्केट के अंदर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। एंड कॉस्मोस की चेन के ऊपर भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जो हमको हो सकता है इस बुल मार्केट के अंदर प्ले आउट करने को देखने को मिल सकते हैं। लास्ट बुल मार्केट के अंदर भी कॉस्मोस ने थोड़ा सा इन अ वे अगर आप देखोगे प्राइस रेंज के अंदर हमको थोड़ा सा जंप देखने को मिला था, लेकिन डेवलपमेंट वाइज अगर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बिल्ड हो रही थी जो आई फील इस नेक्स्ट बुल रन के अंदर और बेटर तरीके से प्ले आउट कर सकती है। तो कॉस्मोस डेफिनेटली एक कॉइन है जिसको आप देख सकते हो, आने वाले टाइम पे विल बी मेकिंग वीडियो एक्सप्लेनिंग क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर हैं। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब से यहाँ पर हमारा जो बेयर मार्केट है वो स्टार्ट हुआ है, वहां पर अगर आप देखोगे एवरी बेयर मार्केट वी हैव अ प्राइस रेंज जहां पर प्राइस काफी टाइम तक कंसोलिडेशन मोड के अंदर होती है। कंसोलिडेशन मोड का मतलब ये कि ऐसी रेंज जहां पर प्राइस बहुत टाइम तक चल रही है, वही एक टाइम होता है जहां पर इन्वेस्टर जो होते हैं उस कॉइन को अक्यूमुलेट करते हैं नेक्स्ट अपट्रेंड स्टार्ट होने से पहले। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कॉस्मोस के अंदर जो ये रेंज है ये $6 से लेके $10 के बीच में, जहां पर अगर आप देखोगे ये तो हमारा बुल मार्केट था, उसके बाद अगर आप देखोगे यही रेंज है जिसके अंदर प्राइस काफी टाइम से यहां पर मूव करी है। दिस इज द कंसोलिडेशन जोन दैट आई एम लुकिंग एट। एंड अगर मेरे को यहाँ पर बाय करना है तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी, ये जो कॉइन्स में शेयर कर रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आज बाय कर लिया और एक हफ्ते में मेरे को प्रॉफिट चाहिए या मैं उसको बुक कर लूंगा, नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ पर मीडियम टर्म रहेगा जहां पर हम इसको अक्यूमुलेट करेंगे, जहां पर प्राइस के अंदर जब भी हमको डिप देखने को मिलता है डीसीए करके, एंड फिर जब मार्केट थोड़ा बेटर होगा, बुल मार्केट स्टार्ट होगा और जब प्राइस रेंज यहाँ पर ब्रेकआउट करेगी, अच्छे लेवल पे जाएगी, तब जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में विल बी फॉलोइंग अप। तो कॉस्मोस यहाँ पर जो है इसकी मैं रेंज देख रहा हूँ अराउंड $6 से लेकर $10, जहां पर आने वाले टाइम पे जब भी मेरे को डंप देखने को मिलता है, तो ऐसा नहीं ये मत कर लेना कि अभी जाके सीधे खरीद लिया, सारा पैसा कॉस्मो में डाल दिया, नहीं। यू नीड टू वेट, यू हैव दिस रेंज नाउ, यू नीड टू वेट एंड सी कहां पर आपको किस पार्ट पे बाय करना है। आपके 6 पे करना चाहते हो, थोड़ा सा 8 पे करना चाहते हो, 9 पे करना चाहते हो, 10 पे करना चाहते हो, या फिर थोड़ा सा नीचे और 5 का भी लेके आपको टारगेट चलना है। लेकिन ओवरऑल ये अक्यूमुलेशन जोन है जो आप देख सकते हो, जिसके अंदर आप धीरे धीरे करके एवरेज आउट अपना मनी जो है यहाँ पर लगाओ। लेकिन गाइस ध्यान रखना, वही पैसा लगाना विच यू कैन अफोर्ड टू लूज, क्योंकि अभी ऑल्ट्स के अंदर ना प्रीवियस साइकिल में चीज जो एक डिफरेंट थी वो ये थी कि प्रोजेक्ट्स को लेकर इतनी स्क्रूटनी नहीं थी। अब ये स्क्रूटनी जो है यहाँ पर बढ़ गई है, जहां पर एसईसी भी काफी ज्यादा एक्शन ले रही है। तो किस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में क्या एक्शन लेते हैं उसके बारे में वी हैव नो आइडिया, होने में कुछ नहीं हो, लेकिन अगर हो तो उस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं इंपैक्ट यहाँ पर कर सकती है। ठीक है, तो उस चीज का डेफिनेटली ध्यान रखना, चाहे कितना ही बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर हो। ठीक है, तो कॉस्मोस एक यहाँ पर कॉइन हो गया विच आई एम टॉकिंग अबाउट। दूसरा यहाँ पर जो कॉइन हो जाएगा वो है बीएनबी। एंड बीएनबी को अगर आप देखोगे तो बीएनबी ने वैसे ही हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन
एक चीज़ जो नोटिस करने की है वो ये है कि अभी बाइनेंस वाली जो पूरा सिचुएशन हुआ है जहाँ पर सेटलमेंट हुआ है, तो उसके कारण अब क्या लोगों का थोड़ा फोकस ही हो गया कि बीएनबी शायद यहाँ पर परफॉर्म नहीं करें। एंड वी हैव ऑलवेज सीन जब लोग किसी कॉइन को लेके थोड़ा सा डाउट में आ जाते हैं, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता है कहीं पर, और ये लगता है कि शायद वो कॉइन परफॉर्म नहीं करे, वो आने वाले टाइम पे परफॉर्म कर जाता है। जैसे रिसेंटली सोलाना को भी देख सकते हो आप, सोलाना के साथ यहाँ पर क्या हुआ। तो बीएनबी का डेफिनेटली एक इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी बड़ा है। एंड अगर अभी फरवरी के अंदर जैसे सीजी की बात हो रही है कि जेल टाइम की भी बात कर रहे हैं, जो भी सेटलमेंट वगैरह वहाँ पर होता है, अगर वो फट आती है तो डेफिनेटली प्राइस के अंदर थोड़ा डंप या वॉलेटिलिटी आ सकती है। लेकिन अगर आपको रेंज देखनी है बीएनबी के लिए, जो आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन जो रेंज है वो यहाँ पर वो $190 से लेके 191 $190 से 258 की रेंज है। थोड़ी सी बड़ी रेंज है, लेकिन इसके बीच में जब भी वॉलेटिलिटी आती है आप अक्यूमुलेशन जो है वो देख सकते हो। विच इन अ वे से मतलब आप देख सकते हो जब से हमारा बुल मार्केट खत्म हुआ है तब से हम इसी जोन के अंदर हैं, तो इसी कारण से ये एक कंसोलिडेशन जोन बन जाता है कि इस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं किया है, तो यू कैन होल्ड है। बट ध्यान रखना, अगर कल को बहुत गड़बड़ चीज होगी तो उल्टी भी चीजें यहां पर हो सकती हैं। आई कीप ऑन सेइंग दिस बिकॉज क्रिप्टो मार्केट वॉलेटाइल है एंड यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू इन्वेस्ट। इसलिए यहां पर अगर आपको देखना है बीएनबी के अंदर, आप देख सकते हो 190 से लेके 258 का जोन जो है ये हो सकता है, जिसके अंदर आप अक्यूमुलेट करके इसको होल्ड करो और फिर थोड़ा सा आगे रहो। लेकिन थोड़ा ये ध्यान भी रखना क्योंकि बाइनेंस की सिचुएशन चली, अगर कुछ बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो गया तो हो सकता है हम लेवल के नीचे भी यहां पर ब्रेक कर जाए। अगर वो कर देंगे तो वो थोड़ा सा ठीक यहां पर नहीं रहेगा। बट दिस इज वन कॉइन दैट आई बी पुटिंग सम मनी इन, थिंकिंग कि चलो मेरा फोकस ये है कि अगर 5 कॉइन पे लगा रहा हूं तो 5 में से 2 भी अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो जो लॉस है वो भी निकल जाए और प्रॉफिट भी निकल जाए, तो उसी अकॉर्डिंग तो उसमें आई वॉन्ट टू कीप दिस कॉइन इन माई लिस्ट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन जो हम कॉइन की बात करेंगे वो यहाँ पर पोल्का डॉट। जैसे हमने यहाँ पर कॉस्मोस की बात करी तो सिमिलर वे में पोल्का डॉट का पूरा जो लास्ट जो बुल मार्केट था वो बुल मार्केट पोल्का डॉट लॉन्च होने में और उसकी जो पैरा चेन्स है उनके ऑक्शन और लॉन्च होने में ही निकल गया। एक्चुअल डेवलपमेंट वगैरह जो थे वो बेयर मार्केट के अंदर हुए। अब एक्चुअली में कैसे वो पूरी जो ब्लॉकचेन है वो प्ले आउट करती है, आई फील हमको इस बुल मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। पोल्का डॉट में बहुत सारे इनोवेशन है जो यहाँ पर हो रहे हैं। इनफैक्ट काफी सारे प्रोजेक्ट जो उनके इनोवेशन इंस्पिरेशन लेके उन चीजों को इंप्लीमेंट भी यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके ऊपर वील बी डूइंग अ वीडियो। एंड एज यू कैन सी पोल्का डॉट भी यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है। एंड ये जोन बन जाती है अप्रॉक्सिमेटली $3 to $4 से लेके यहाँ पर आप $6 के बीच में देख सकते हो। तो अगर आपको अक्यूमुलेट करना है, दिस इज द जोन वेयर यू कैन लुक एट। इनफैक्ट अगर आप देखोगे स्टार्टिंग का हमारा जो लास्ट बुल मार्केट स्टार्ट हुआ था वहां पर इसी प्राइस रेंज के अंदर हम अराउंड यहाँ पर थे। लेट मी जस्ट मूव दिस, इसी प्राइस रेंज के अराउंड हम यहाँ पर थे। तो वही जो जोन है अभी करंटली यहाँ पर हमारा जो एक कंसोलिडेशन जोन जो बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है, अक्यूमुलेशन जोन जो है आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो दिस इज द एरिया वेयर यू कैन लुक, राइट। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट कॉइन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कॉइन होगा यहाँ पर DYDX। अब DYDX के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, तो अभी जो सिनारियो में देख रहा हूं अभी हो क्या रहा है कि पहले सबके सब यूज करते थे सेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब आप देख रहे हो किस तरह के रेगुलेशन जो है एक्शन है यहाँ पर डिपार्टमेंट्स की तरफ से आ रहे हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर। साथ में हमने सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस कोलैप्स होते हुए भी देखे हैं, जैसे FTX बहुत बड़ा यहाँ पर एग्जाम्पल है। तो अब धीरे धीरे लोग जो है वो डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम की तरफ यहाँ पर मूव कर रहे हैं और ओपन हो रहे हैं, जिसमें DYDX आज के डेट में ट्रेडिंग वॉल्यूम में लीड करता है स्पॉट मार्केट या फिर अगर आप क्रिप्टो ट्रेड करने डेरिवेटिव्स करने तो, और वॉल्यूम भी इनका काफी ज्यादा बड़ा है। तो आने वाले बुल मार्केट के अंदर ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि लोग यहाँ पर डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेंगे, क्योंकि वहां पर उनको फ्रीडम मिलेगी, खुद की कस्टडी मिलेगी क्रिप्टो की और ट्रेड करने की फ्रीडम होगी। तो उसी कारण से लोग मूव कर सकते हैं। अगर वहां पर मूव करेंगे तो उस इकोसिस्टम का टोकन जो है और बेटर यहाँ पर चांसेस है कि वो परफॉर्म करे, क्योंकि अगर यूज हो रहा है तो टोकन का यूज होगा प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑटोमेटिकली यूज होगा तो वो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी एंड प्राइस के अंदर भी हमको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसी कारण से DYDX इज वन कॉइन दैट आई एम लुकिंग एट। लेकिन इसकी जो कंसोलिडेशन रेंज है वो $1.5 से लेके आप $3 के बीच में देख सकते हो। तो अगर करेक्शन वगैरह आता है उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज तो थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है, एक्सचेंज के साथ DYDX कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरा डिसेंट्रलाइज यहाँ पर करें। बाकी जो प्रोजेक्ट्स की बात करें जैसे पोल्का डॉट, कॉस्मोस, ये सब के सब भी यही प्लान करें कि जितना डिसेंट्रलाइज हो सकता है उतना करें, ताकि कल को कोई एक्शन ऐसे होते हैं तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट यहाँ पर नहीं है। बस एक चीज का ये ध्यान रखना है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट में भी SEC और डिपार्टमेंट जो है आने वाले टाइम पे एक्शन लेंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को तो उन्होंने पकड़ लिया सबको, वो सबके सब आप रूल्स को फॉलो करेंगे। लेकिन हम उनकी कोशिश ये रहेगी कि ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम जहां पर लोग एकदम से मूव होंगे उसको कैसे कंट्रोल करें। तो उसको लेके भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो है यहाँ पर आएंगे। तो उसको आपको लेके थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैसे वो रूल्स यहाँ पर आते हैं और उसका इंपैक्ट क्या होता है। अगर नॉर्मल चीजें हो रही हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ बहुत ड्रास्टिक हो गया तो वो एक कंसर्न की चीज जो है यहाँ पर बन जाती है। तो ये यहाँ पर DYDX हो गया नेक्स्ट कॉइन दैट यू कैन लुक एट, राइट। और दूसरा एक जो कॉइन मैं आपको रेकमेंड करूंगा दैट इज इथेरियम। विदाउट सेइंग, बिटकॉइन का जब बुल मार्केट आएगा एंड बिटकॉइन नई हाइट्स पे जाएगा तो इथेरियम भी यहाँ पर रैली करेगा एंड फॉलो करेगा। यू कैन ऑलरेडी सी जैसे यहाँ पर बिटकॉइन का स्पॉट ETF आ रहा है, यहाँ पर इथेरियम के स्पॉट ETF एप्लीकेशंस भी लग रहे हैं।
बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर इथीरियम का स्पॉट ईटीएफ जो है वो भी यहाँ पर अप्रूव हो जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग डेफिनेटली इथीरियम इज वन कॉइन दैट यू कैन लुक एट। ऑल्दो मैंने यहाँ पर काफी रेंज दी है, ये रेंज थोड़ी सी ऐसी है कि ज्यादा डिफरेंस वाली हो गई, जहां पर वर्स्ट केस के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा फर्ड या फिर एकदम से कैपिटुलेशन का फेज है तो प्राइस में भी नीचे यहाँ पर है। लेकिन इथीरियम अगर आप चाहें आज की डेट में भी इवन द प्राइस एट इट इज, यहाँ पर अगर करेक्शन का लेवल आता है तो आप अकॉर्डिंगली इसको डीसीए कर सकते हैं। इसका भी मिनिमम टाइम जो है आप 2025 तक का रखना इस कॉइन को होल्ड करने का। तो इथीरियम इज डेफिनेटली देयर ऑन द लिस्ट, जहां पर अगर आप चाहें तो इसको बाय कर सकते हैं। तो गाइज ओवरऑल ये कुछ कॉइन्स है विच आई एम लुकिंग एट, एंड ये क्योंकि कंसोलिडेशन एक्यूमुलेशन जोन ये बन रहा है अच्छा, तो इनको मैं देखूंगा जैसे जैसे प्राइस के अंदर डंप आता है धीरे से। मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि देखो क्रिप्टो मार्केट में ना यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। डोंट गो लाइक कि यार अगर मैंने बाय कर लिया तो ये ऊपर जाएगा। अब ये यहाँ पर 5 कॉइन है, ठीक है, आपको क्या फोकस करना है, 5 कॉइन में से अगर 2-3 भी परफॉर्म कर गए, लेकिन 2-3 ऐसा परफॉर्म कर गए कि वो जो बाकी कॉइन में अगर नहीं हुआ प्रॉफिट वो भी रिकवर कर दे हमारा लॉस जो है, साथ में और एडिशनल प्रॉफिट हमारे लिए बनाते, तो वो एक बढ़िया ट्रेड होती है। हमको 5 कॉइन के अंदर पैसे नहीं कमाने हैं, हमको ये करना है 5 कॉइन पे हमने देखा किसमें क्या है, 1-2 में अगर गड़बड़ कुछ हो भी गई कल को लेके किसी चीज को लेके, तो एटलीस्ट हमारे बाकी 3 कॉइन जो है वो परफॉर्म कर जाए। तो वो मेन स्ट्रैटेजी है, अगर उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके अगर चीजें प्ले आउट कर जाती है तो यू कैन मेक गुड मनी, एंड दिस इज व्हाट हाउ आई प्लान माई स्ट्रैटेजी। एंड ये कॉइन्स है जिनको मैं भी देख रहा हूं। बाकी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? ये तो कुछ कॉइन्स है जो मैंने अभी यहाँ पर शेयर करें, आगे नए वाले टाइम के अंदर और भी कॉइन्स जो है मैं उनको देखूंगा, शेयर करूंगा। और ये कॉइन्स के बारे में भी जो बात करी इनके बारे में विल बी मेकिंग अ वीडियो इन डेप्थ देखने के लिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्या डेवलपमेंट करे, क्या ऐसी कोई चीज हो रही है जो एक्चुअली में बुल मार्केट में आके चीजों को चेंज कर सकती है, सिर्फ चार्ट देख के नहीं कि यार चार्ट में प्राइस में क्या हो रहा है। डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेवलपमेंट होगा, अच्छा प्रोडक्ट है तो लोग ऑटोमेटिकली आके यूज करेंगे तो टोकन भी यूज होगा और ऑटोमेटिकली प्राइस जो इंक्रीज करेगी। तो इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ दीज कॉइन्स आर इंपॉर्टेंट विच विल बी कवरिंग इन कमिंग डेज। तो गाइज आज की वीडियो में ओवरऑल ये कुछ कॉइन्स हो गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या आपके व्यू पॉइंट से डू लेट अस नो, एंड कौन से कॉइन्स है जिनको आप देख रहे हैं वो भी आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू गाइस, बाय बाय।